850 करोड़ का के लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मींस के दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। मोदी को मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और उससे पहले द्विपक्षीय बैठक के बाद कई जरूरी समझौते हुए हैं। 3 समझौते, 4 MOU हुए हैं, जिसके जरिए भारत और मालदीव एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में रख के दे लें, दोस्ती एक ऐसा वही ताल्लुक है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चले। भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा, जिसमें आर्थिक सहयोग, लाभकारी साझेदारी के प्रोत्साहन मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से मालदीव के कई उत्पादों को भारत के बाजार में एंट्री मिलेगी। Beggars can't be choosers. तबाही 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 भारत के प्रति बार बार आभार व्यक्त कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री को अपने मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर बुला रहा है। 21 तोपों की सलामी दे रहा है। बात कर रहे हैं हम मालदीव की। कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो और जिसके मुल्क के अंदर खुद 1.5 बिलियन की आबादी हो, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट तो शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो अकेला उड़ता है और उड़ता भी तब है जब बहुत तेज तूफानी बारिश हो, वो उनको चीरता हुआ आगे निकलता है। एंड इंडिया इज सेम लाइक दैट। माय गॉड, जैसे कि आपने बात की पिछले साल काफी ज्यादा एक किस्म का हमें झड़प नजर आई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स और हर चीज की बाइकआउट होते हुए दिखाई दिया, लेकिन इस साल दोस्ती का चांद कहां से चढ़ा है? देखिए मैं यही बात करना था, जब आप दुश्मनियां वहां पे करो जहां पे आप एक दूसरे बगैर रह सकते हो। आपको पता कि यार जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी चलती है, भारत की तरफ से दिया गया है। आपको हम बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे में मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की लोन सहायता प्रदान करने का जो है वो MOU साइन किया गया है। भारत सरकार ने मालदीव को 4850 करोड़ रुपए के नए लोन सहायता का विस्तार किया। बस हवा निकल गई। तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मालदीव दौरे पर गए हैं और वहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा भी किया है। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अपने सहयोग को मजबूत करने की भी बात कही है। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को 4850 करोड़ रुपए का लोन दिए हैं, जिससे मालदीव की आर्थिक परियोजना और विकास हो सके। और इस वजह से दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4850 करोड़ रुपए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को दे दिए। तो अब पाकिस्तान दोस्तों ये चर्चा कर रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के भी रिश्ते अच्छे होते तो भारत भी पाकिस्तान की ऐसी ही सहायता करता। और ये सोचकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी परेशान हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को 4850 करोड़ का लोन दिया, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहले यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का के लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मींस के दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर, और ये टूर काफी ज्यादा कह लें कि किस्म की इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस चीज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो सवाल अभी मैंने किया है कि मालदीव्स के अंदर जो माले इनका कैपिटल है वहाँ पर नरेंद्र मोदी की बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है और कहा है कि जी दोस्ती पहले। देखिए मैं स्टार्ट लूँगा दोस्ती वर्ड से। आप देखिए कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी की कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल एक कह लें कि एक पेज पे आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में रख के दे लें, दोस्ती एक ऐसा वही ताल्लुक है जिसके
अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चलें, ठीक है, मिल के आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल में दोस्ती के ताल्लुक के अंदर रहते हैं, ऑब्वियसली बात है नरेंद्र मोदी की जो हम पहले एक बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे ख्याल में उन्होंने हर किसी के साथ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया। अब देखिए बांग्लादेश के साथ दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने ट्रेड शुरू की, इतना इन्वेस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ देखिए, एशियन खिते की मैं पहले बात करूँ, अफगानिस्तान के साथ देखिए उन्होंने दोस्ती की बुनियाद पे अपने स्टेडियम्स तक उनके प्लेयर्स को दिए कि आप यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार की अगर बात कीजिए, वहाँ पे दोस्ती का ताल्लुक था। उसके बाद आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान के साथ एक 1947 से ही एक ऑपोजिशन का एक रूप नजर आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और देखिए मैं आपको इस बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की मैं एक स्पीच सुन रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो उनकी ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़ी इकोनॉमीज में शामिल होना पड़ते तो आप अपने से जो छोटे होते हैं, जो चाहे आपको अपोजिशन हो, चाहे आपके उनके साथ कोई दुश्मनी चल रही हो, आप उनको काउंट नहीं करते फिर अपनी बुक अपनी लिस्ट के अंदर। तो देखिए मेरे ख्याल में जो ये स्टांस दोस्ती का स्टांस है, और दूसरे नंबर मालदीव ने जितना ह्यूमिलेट किया था भारत को, जितना लेकिन मैं उससे पहले जो बात करने जा रहा हूँ ये है कि एक दोस्ती का पॉइंट और दूसरा इंसानियत का पॉइंट। ये जो दो मुद्दे हैं उसके बेस पे आप दुनिया को फतह कर सकते हो मेरी नज़र में। आप देखिए कि आपने बात की मालदीव ने ह्यूमिलेट किया था, बुली किया था, बैक बैटिंग की थी, ठीक है, क्या हुआ उनके साथ? लक्षद्वीप आइलैंड जो था क्या हुआ उनके साथ? ठीक है, बाइकआउट हुआ उनका, इंडिया ने जाना वहाँ पे बाइकआउट कर दिया, गए नहीं, उनका ऑब्वियसली बात है लॉस आया। तो मेरे ख्याल में जब आप एक मालदीव के अंदर एक टूरिस्ट की वजह से वो मालदीव टोटली एक आइलैंड है और टूरिस्ट स्पॉट हम लोगों को नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हाथ भी इंडिया का नजर आता है इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बात की कि पिछले साल काफी ज्यादा एक किस्म का हमें झड़प नजर आई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स और हर चीज की बाइकआउट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस साल दोस्ती का चांद कहां से चढ़ा है? देखिए मैं यही बात करने लगा था, जब आप दुश्मनियां वहां पे करो जहां पे आप एक दूसरे बगैर रह सकते हो। आपको पता कि यार जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी चलती है, अगर पाकिस्तान कहे कि जी इंडिया के जो ऑडियंस है हमारा बाइकआउट कर भी देगी तो हमें उसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी इंडियंस पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं, ना होने के 1% कहले आते हैं में से। और सेम एज अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का अगर बॉयकॉट करता है ठीक है, तो क्या इंडिया को क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे दुश्मनियाँ चलती हैं। जब एक कितना चल ही एक पब्लिक की वजह से है तो वहाँ पे मेरे ख्याल में दुश्मनी क्या करनी, उल्टा आप अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारते हो। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर मालदीव ने इंडिया का बाइकआउट किया, इंडिया ने भी बाइकआउट किया, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिया को तो नहीं नुकसान नजर आया, इंडिया की इकोनॉमी तो नहीं गिरी। इंडिया जो इंडिया को बाइकआउट करते हैं नुकसान उसका होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास मार्केट है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, अवाम वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। टेस्ला वहाँ पे अपना एक इंडस्ट्रियल शोरूम खोल चुकी है, ठीक है, आईफोन वहाँ पे इंडस्ट्री बना चुका है, ठीक है, आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड का नाम लें वहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में लोग वहाँ पे रुजू करते हैं एज एन इन्वेस्टर, ताकि उनको प्रॉफिट हो, उनकी पब्लिक की वजह से उनको प्रॉफिट हो। तो अब आप उसी पब्लिक का बाइकआउट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो पब्लिक आप तक नहीं आएगी, आपका बाइकआउट करेगी तो आप खसारे में जाओगे ना, आप लॉस में जाओगे। तो मेरे ख्याल में जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बिजनेस पर्सपेक्टिव से चल रहा है वो कभी भी इंडिया की पब्लिक का बाइकआउट नहीं करेगा।